आज एक अहम टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और ये है इंटरोगेटिव स्टेटमेंट या इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। हमारे पास दो इंटरोगेटिव होते हैं, एक तो सवालिया फिक्रे और एक दूसरे को डबल इंटरोगेटिव कहा जाता है। दोनों में क्या फ़र्क है उसको डिफाइन करूंगा। सादा इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बनता है। फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, ये आर से आगाज हुआ। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। हैव यू गोन, हैव से स्टार्ट हुआ, क्या तुम जा चुके हो। इसी तरीके से विल यू हेल्प मी, विल से स्टार्ट हुआ। तो जो सादा इंटरोगेटिव होता है वो हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू यू गो, डू से स्टार्ट हुआ, क्या तुम जाते हो। तो जो सादा फिक्र होते हैं ये अपने हेल्पिंग वर्ब से आगाज करते हैं, उनको तो हम इंटरोगेटिव कहते हैं। लेकिन डबल इंटरोगेटिव उनको कहा जाता है जो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ से बनते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, अब ये डबल इंटरोगेटिव होगा क्योंकि इसमें वेयर भी आ गया है कि कहाँ जा रहे हो और फिर क्या जा भी रहे हो या नहीं जा रहे हो, दो सवाल है, इसलिए इनको डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल इंटरोगेटिव और सादे इंटरोगेटिव में क्या फ़र्क है। क्या तुम खाते हो, अब ये एक फिक्रा है, ये इंटरोगेटिव है, और तुम क्या खाते हो ये डबल इंटरोगेटिव है। दोनों में फ़र्क क्या है, और अगर फ़र्क हमें पता लग जाए कि ये इंटरोगेटिव है फिर तो हम इजीली इसको इंग्लिश बना लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगाज़ में ले आएंगे। लेकिन पता कैसे लगे कि ये सादा इंटरोगेटिव है और ये डबल इंटरोगेटिव है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको आज बताने जा रहा हूँ। देसी ट्रिक है, खुद से बनाई हुई, लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए। अगर आपका फिक्रा कोई भी उर्दू में क्या से शुरू हो रहा है तो आप समझ लें कि ये सिंपल इंटरोगेटिव है, यानी कि उसमें हेल्पिंग वर्ब आना है। कोई भी दुनिया में उर्दू में कोई भी फिक्रा, क्या तुम लड़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाओगे, क्या तुम जा चुके हो, क्या तुम भागते रहे हो, क्या तुम 20 दिन से भाग रहे हो, मसलन हर फिक्रा जो क्या से उर्दू में शुरू हो रहा है तो समझ जाए वहां पर इंग्लिश में कोई हेल्पिंग वर्ब आना है। बल्कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ नहीं इस्तेमाल होगा, वहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब से आगाज होना है। क्या तुम लड़ते हो, जैसे क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डू आ गया इसमें, यहां पर व्हाट नहीं आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, उर्दू का जो फिक्रा क्या से शुरू हो जाए समझ लें कि उसमें व्हाट से आगाज नहीं होने वाला, वो सादा इंटरोगेटिव है। लेकिन अगर वो क्या का लफ्ज बीच में कहीं आ रहा है, तुम क्या खाते हो, अब ये एक डबल स्टेटमेंट है कि क्या खाते भी हो या नहीं खाते, और फिर क्या खाते हो, यहां पर आएगा व्हाट और फिर डू यू ईट। ये पॉइंट है इसमें। इसमें एक चीज ये भी याद रखें कि आपने ये व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ हमेशा फिक्रे के आगाज में डालना होता है और उसके बाद एक इंटरोगेटिव बचना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, अब आप वेयर को अगर छुपा लें तो पीछे बच गया आर यू गोइंग, ये एक और इंटरोगेटिव है। वेयर के बाद पॉजिटिव फिक्रा नहीं आना चाहिए, वेयर यू आर गोइंग नहीं होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग होना चाहिए, क्योंकि वेयर के बाद आपका एक और इंटरोगेटिव निकलना चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव वर्सेस डबल इंटरोगेटिव। लेकिन उसमें बच्चों के और जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे क्या तुम खाते हो, तुम क्या खाते हो में अब आपको एक खिचड़ी पक जाती है। तो याद रखें क्या से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव वाला हेल्पिंग वर्ब है, और जो क्या बीच में आ रहा है वो डबल इंटरोगेटिव है, वहां पर व्हाट का इस्तेमाल होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिश किए टू द पॉइंट डिफाइन करूं। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन कर लें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।